अच्छा पंजोता साहब, आपने कामरान साहब की भी बात सुन ली। ये भी कहते हैं आप मुसलसल 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा रहे, अब आप जितनी मर्जी मुखालफत कर लें। उसी तरह आप लोग कहते रहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करना चाहते हैं, फिर आपने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई आर्मी चीफ से, फिर इमरान खान साहब की ट्वीट आ गई और बैरिस्टर गौहर को इतराफ़ करना पड़ा कि उनकी मुलाकात हुई। तो झूठ क्यों बोला फिर बैरिस्टर गौहर ने कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने 26वीं तरमीम के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं की। हम बैठे कि बड़ी तबाही से आपसे मुशावरत होती रही, नहीं, बता रहे मुशावरत होना और एंडोर्समेंट करना एक अलग बात है। हमने ये कहा कि जैसे मिलिट्री ट्रायल जो है वो करना चाह रहे थे, वो शिक निकाली और 10 शिकें निकलवाई। हम तो चाह रहे थे कि बड़ी तबाही से बचा जाए, बल्कि हो ही नहीं। लेकिन जब हमने देखा कि लोगों को अगवा किया जा रहा है तो हमने कोशिश की कि उसमें इनपुट दे कि कम से कम तबाही की जाए, लेकिन एक भी शिक को हमने सपोर्ट नहीं किया। ये ऑन रिकॉर्ड है कि हमने किसी एक शिक को भी नहीं कहा कि ये ठीक है। अच्छा, हमने तो पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ था कि नहीं होना चाहिए। और मौलाना साहब की भी आप स्टेटमेंट देख लें तो वो भी कह रहे थे कि हमें मजबूरन ये सारा करना पड़ा कि क्योंकि मेरे भी इस पे बात करते हैं, मगर आर्मी चीफ का ज़रूर आप बताइएगा कि आपने जो मुलाकात हुई उसे इनकार क्यों किया पहले? देखिए, बैरिस्टर गौहर ने इनकार इस वजह से किया होगा क्योंकि एक बातचीत उनके साथ अगर हुई है उनकी, तो वो नहीं चाह रहे होंगे कि पहले मैं खान साहब से जाकर बात कर लूँ, वो ही मौक़िफ़ दें या वो एंडोर्समेंट करें कि इसको ओपन करना है या किस तरह से लेकर चलना है। तो जब मैं खान साहब के साथ खड़ा था उस वक्त गौहर साहब भी थे और मीडिया ने मेरे सामने ही पूछा था, तो खान साहब ने फ़ौरन कहा कि हाँ जी इनकी मुलाकात हुई है और अच्छी बात है, मुलाकात हुई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुल्क की खातिर हम करें। उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ का। अब इसको कोई गलत रंग दे कि कोई लेट गए या ये कहे कि 9 मई की माफ़ी मांगे, तो हम ये कह रहे हैं कि कमीशन साहब से ये पूछा कि उस दिन जो आपके लोग हलाक हुए शूटिंग का ऑर्डर किसने दिया था? देखिए, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बातें जो हैं वो डेफिनेटली रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से 9 मई के बाकी चीज़ें भी की होंगी और ऐसी चीज़ें जो है जो की गई हैं तो डेफिनेटली रिकॉर्ड के अंदर जो है वो बातचीत तो होती है। लेकिन बात यह है कि इसमें अगर कोई ये समझे ना कि 9 मई के ऊपर जो है वो माफ़ी मांगी जाए, तो पहले तो ये तय करना है कि कसूर किसका है। 26 पे कसूर किसका है, 9 मई पे किसका है, उसके लिए हम जुडिशल कमीशन और आप जुडिशल कमीशन बनाए। ठीक है, अब